एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जो होती क्या है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें कोई मैट्रिक्स ए है जिसका कोई भी एलिमेंट ए आई जे, कोई भी एलिमेंट, सपोज दैट कोई भी मैट्रिक्स इस कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट ए आई जे, एलिमेंट ए आई जे मैंने पहले भी एक्सप्लेन करा था तो कोई भी एलिमेंट है उसे आई और जे की टर्म में लेते हैं। आई होता है रो और जे रिप्रेजेंट करता है कॉलम। अगर ए आई जे के जो एलिमेंट हैं जे सिमेट्रिक कब होगी? सिमेट्रिक कब होगी? जब ए आई जे यानी ए आई जे इक्वल हो जाए ए जे आई की, तो जी होगी सिमेट्रिक। और दूसरा होता है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को समझिए कि अगर कोई मैट्रिक्स है ए आई जे की फॉर्म में, ठीक है, ए आई जे की फॉर्म में कोई मैट्रिक्स है ए जिसके एलिमेंट किसकी फॉर्म में है? ए आई जे की फॉर्म में, ठीक है। तो ए आई जे अगर इक्वल हो जाए माइनस ए जे आई के, यानी माइनस हो जाए, यानी कोई मैट्रिक्स हो और उस मैट्रिक्स को जब हम सॉल्व करें तो उसके एलिमेंट तो सेम हो पर वैल्यू जो है माइनस की हो जाए तो वो स्क्रू होती है। और अगर बराबर आए, इक्वल हो, तो उसे हम सिमेट्रिक कहते हैं। तो ऐसे सबसे पहले अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अपनी हेडिंग डालिए। अगर कोई मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे की फॉर्म में दे रखी है तो ये सिमेट्रिक कब होगी? जब इसके एलिमेंट यानी कि रो वाला कॉलम हो जाए और कॉलम वाला रो करने पर यानी उसका ट्रांसपोज करने पर भी वैल्यू सेम हो तो वो होगी सिमेट्रिक। और अगर उस मैट्रिक्स से अगर हम उसका ट्रांसपोज करने पर नेगेटिव वैल्यू आए तो वो होगी हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसे उतार लीजिए, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस कराऊंगा अभी मैं, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन जो आता है आपके बोर्ड में, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जी। तो क्वेश्चन को समझिए किस तरह से करते हैं। क्वेश्चन होता है एक्सप्रेस द मैट्रिक्स। कोई भी आपको एक मैट्रिक्स में देता हूं, कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स दे रखी है मैंने, मैट्रिक्स ए इक्वल टू, कोई भी मैंने एक मैट्रिक्स कंसीडर करी, सपोज दैट कोई भी रो या कॉलम हम ले सकते हैं। जैसे मैंने कोई मैट्रिक्स है 3 2 3, ठीक है। तो फर्स्ट रो में मैंने एलिमेंट लिए 3 2 3, सेकेंड एलिमेंट मैंने लिया 4 5 3, ठीक है, और थर्ड में मैंने लिया है 2 4 5। तो क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए इक्वल दिस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड a screw symmetric, as the sum of symmetric and screw symmetric मैट्रिक्स। तो देखिए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके एलिमेंट का अगर कोई मैट्रिक्स दे रखी हो उसका अगर हम ट्रांसपोज करें और वैसे ही बन जाए, ठीक है, जैसे 3 2 3 लिख रहा है, 4 5 3 लिख रहा है, 2 4 5, अगर हम इसका ट्रांसपोज करें तो ट्रांसपोज करना मैंने अभी बताया था कि रो को कॉलम कर देते हैं, कॉलम को रो कर देते हैं। तो जब इस तरह से जब हम उसे लिखें और वो फिर दोबारा ही ए के बराबर आ जाए,
तो उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक। और स्क्रू सिमेट्रिक क्या होती है, अगर हम उसके ट्रांसपोज करने पर एलिमेंट माइनस के हो जाएं तो उसे हम कहते हैं स्क्रू। तो जो इस मेथड से हम समझेंगे, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसे करेंगे कैसे। तो कोई भी एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स दे रखी है, तो सबसे पहले देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सॉल्यूशन को देखिए पहले, जब देखेंगे आएगा a इक्वल टू रखा है यहाँ पर 3 2 3 4 5 3 2 4 5 ए का ट्रांसपोज निकाल लिया। ए ट्रांसपोज को ए टी से शो कर रहा हूं मैं। ट्रांसपोज करना मैंने सबको बताया था, रो को कॉलम, कॉलम को रो। 3 2 3 4 5 3 2 4 5। यहां तक कोई नई चीज नहीं करी मैंने। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। कम से कम 6 से 8 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 6 से 8 मार्क्स के। ये क्वेश्चन आता है 4 में या 6 में। तो इसको सबसे पहले मैंने ए ले लिया, ए ट्रांसपोज ले लिया। अब यहां पर मैं सिमेट्रिक दिखाऊंगा, तो P बराबर 1/2 और ए प्लस ए ट्रांसपोज कर दूंगा। क्या करूंगा मैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज। जब ए प्लस ए ट्रांसपोज करूंगा मैं, तो P बराबर 1/2 ए प्लस ए की वैल्यू यहां पर कितनी दे रखी है, ब्रैकेट मैंने बड़ा बना दिया। फिर एक मैट्रिक्स ली मैंने, मैट्रिक्स क्या है हमारी 3 2 3 4 5 3 2 4 5 प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर 3 4 2 2 5 4 3 3 5 प्लस करना मैंने आप सबको बताया था 1/2 मैट्रिक्स ले ली। 3 और 3 6 हो गया, 2 और 4 6 हो गया, 3 2 5 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, 5 और 5 10 हो गया, 3 और 4 7 हो गया, 2 और 3 5 हो गया, 4 और 3 7 हो गई, और 5 और 5 10 हो गया। यहाँ तक कोई चीज सर में नहीं पूछ सकते। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, जब आपको कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है, कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है ए, और हमें इसे दिखाना है, जब कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है ए और हमें इसे दिखाना है, तो 3 2 3 4 5 3 और 2 4 5, और हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा एट द सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है, सवाल को समझिए, स्टार्टिंग है जी, और बहुत इजी क्वेश्चन है। 6 मार्क्स का या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड में आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जब सॉल्यूशन कर रहा हूं, तो यहाँ में मैंने ए बराबर मैट्रिक्स लिखी, ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज को मैं टी से शो कर रहा हूं यहाँ पर। तो ट्रांसपोज मैंने आप लोगों को बताया था, अभी इनवर्स के क्वेश्चन जब मैंने कराई थी, तो उसमें ट्रांसपोज बताया था कि रो को कॉलम, कॉलम को रो कर देती है। तो 3 2 3 जो रो था उसे हमने कॉलम में लिख दिया, 3 2 3 4 5 3 2 4 5। फिर हमने P बराबर निकाला। P बराबर क्या है यहाँ पर 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो P की वैल्यू हमने क्या करा, ट्रांसपोज ए को भी हमने प्लस कर दिया ए ट्रांसपोज के संग। प्लस करना मैंने बताया था, हर एलिमेंट को हर एलिमेंट के साथ प्लस करते हैं। तो जब हमारा ये आ गया P, अब हम क्या करेंगे, इसका P ट्रांसपोज निकालेंगे। P ट्रांसपोज निकालना हमें पता है, 1/2 ऑलरेडी दे रखा है, इसको यूं लिखेंगे। P ट्रांसपोज करा तो रो को कॉलम बना दिया, 6 6 5, ये हो गया रो। 6 10 7 को इस तरह से लिखेंगे, 6 10 7। फिर 5 7 10 को हम क्या लिखेंगे, 5 7 10। तो आप यहां देख रहे हैं कि P की वैल्यू भी यही है और P ट्रांसपोज की भी वैल्यू यही है, तो ये तो हो गया सिमेट्रिक। तो आधा पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। तो लिखेंगे इट इज सिमेट्रिक। नोट डाउन इन योर नोटबुक। उसके बाद हम इसको सिमेट्रिक बताएंगे। तो यहां बात समझ में आ गई होगी, कोई भी मैट्रिक्स ए दे रखी है उसका ट्रांसपोज करिए, फिर P बराबर हम लेंगे 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो P इक्वल टू 1/2 3 4 2 2 5 4 3 3 5
प्लस 3 2 3 4 5 3 2 4 5, इनको हमने प्लस किया। प्लस करने के बाद जो P आया, P की हमने ट्रांसपोज दे दिया। तो ट्रांसपोज में मैंने क्या करा था, जो रो था 6 5 उसे कॉलम बना दिया, और जब कॉलम बनाने के बाद मैंने देखा तो P की वैल्यू P ट्रांसपोज के बराबर है, तो ये इट इज सिमेट्रिक हो गई। तो नोट डाउन योर नोटबुक एंड नाउ वी स्टार्ट द स्क्रू सिमेट्रिक। इसके नीचे स्पेस नहीं है, तो इसी के नीचे, इसको मैं यहां से शो करूंगा, इसके नीचे लिखेंगे। तो किस तरह से करेंगे देखिए, अब हमने यहां पर निकाला Q, और Q बराबर होता है 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। इसको सिमेट्रिक में माइनस करते हैं, सिमेट्रिक में प्लस करते हैं। वो करने का तरीका वही, Q यहां बीच में हमने माइनस को कर दिया, ये हो गया Q। तो आप माइनस करना सब लोग जानते ही हैं, माइनस करना मैंने सबको बताया था। तो अब आप देखिए, अब हमने क्या काम करा, 1/2 बाहर है ही, 3 में से 3 कैंसिल करा 0, 2 में से 4 कैंसिल करा माइनस का 2, और 3 में से 2 माइनस करा 1, 4 में से 2 कैंसिल करा 2, 5 में से 5 गया 0, और 3 में से 4 गया माइनस का 1, 2 में से 3 गया माइनस का 1, 4 में से 3 गया 1, और 5 में से 5 गया 0। ये आ गया Q। यानी कोई भी स्क्रू सिमेट्रिक बनाने के लिए हम क्या काम करते हैं कि जो मैट्रिक्स दे रखी है उसका ट्रांसपोज निकालकर उसका माइनस कर देते हैं। ये होता है स्क्रू सिमेट्रिक निकालने का तरीका। हमने यहाँ पर Q निकाल दिया, और Q निकालने के बाद आप देख रहे हैं कि हमने A माइनस A ट्रांसपोज किया है। उसके बाद Q की वैल्यू यहाँ पर शो ऑफ कर दी। शो ऑफ करने के बाद हमने Q T बराबर, तो हमने क्या था, रो को कॉलम बना दिया 0 -2 और 1, 2 0 1 2 0 -1 -1 1 0। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर इसका, तो आप देखिएगा वैल्यू दोनों की सेम है, पर साइन अंतर है। यहाँ पर माइनस का 2 है, यहाँ प्लस का है। तो हमने क्या काम किया, माइनस कॉमन ले लिया। मैंने बताया था मैट्रिक्स में अगर किसी भी चीज का हम मल्टीपल करें, डिवाइड करें, कोई चीज कॉमन लें, तो वो हर एलिमेंट में ऐसे लिया जाता है। अगर हम 2 का मल्टीपल करते हैं तो हर एलिमेंट में हम मल्टीपल करते हैं। तो अब हमने यहाँ पे क्या काम किया, इसमें माइनस कॉमन ले लिया। तो आप देखेंगे 0 2 प्लस का है, माइनस का 2 हो गया, माइनस का है प्लस का 1 हो गया, माइनस का 2 है 2 हो गया, 0 -1 1 माइनस प्लस का है माइनस, माइनस वाली संख्या प्लस 0। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं वैल्यू सेम आई है 1/2, और लिख दीजिएगा आगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि Q की वैल्यू सेम है, बस माइनस का अंतर है। तो हम यहाँ का लिखेंगे Q = -QT। तो मैंने इसको सिमेट्री बताया था कि एलिमेंट इक्वल हो बट साइन माइनस का हो, तो वो क्या होता है, स्क्रू सिमेट्रिक। तो यहां लिखेंगे इट इज स्क्रू सिमेट्रिक। तो ये क्वेश्चन अगर खाली ये पूछे कि सिमेट्रिक और स्क्रू सिमेट्रिक बतानी है तो यहाँ तक होगा, पर क्वेश्चन आता है हमारे में कि मैट्रिक्स ए एज द सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्रू सिमेट्रिक को प्रूव करिए। तो बस यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो भी हमारी वैल्यू आई है सम ऑफ द सिमेट्रिक, तो सम ऑफ द सिमेट्रिक मतलब P + Q को प्लस कर देंगे। तो P की वैल्यू हमारी कितनी थी, इससे पहले हमें पता थी। P की वैल्यू अपनी कॉपी पर चेक करिए। P की वैल्यू है 3 और 3 6, 2 4 6 5 6 10 7 5
5 7 10, फिर प्लस कर दिया। Q की वैल्यू हम पे ऑलरेडी दे रखी है। अच्छा 1/2 ऑलरेडी सब में है, 1/2 यहाँ लिखेंगे और 1/2 यहाँ लिखेंगे। अच्छा Q की वैल्यू हम पे है ही, कितनी है Q की वैल्यू? 0 -2 और 1, 2 0 -1 -1 1 0 इक्वल। इसको हम सब सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का 1/2 दोनों में कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है? 1/2 कॉमन आ रहा है। इसको हमने कॉमन ले लिया और प्लस कर दिया हमने, ठीक है। तो 6 और 0 6 हो गया, 6 और 2 में से गया 4, 5 और 1 6 हो गया, 6 और 2 8, 10 0 10, 7 में से 1 कैंसिल करा 6, 5 में से 1 गया 4, 7 में से 1 हो गया 8 और 10 का 0 में हो गया 10। आप यहाँ पर देख रहे हैं 1/2 बाहर है और अंदर एलिमेंट है। अगर हम हर एलिमेंट में 2 का डिवाइड करें, क्या करें? 2 का डिवाइड, यहाँ स्पेस नहीं है, यहाँ साइड में दिखा रहा हूं मैं। अगर हम 2 का डिवाइड करें P + Q, तो बराबर यहाँ पर क्या आ रहा है? 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 10, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो आप देख रहे हैं यही हमारी मैट्रिक्स थी पूरी। इक्वल हमने किसके रख दिया? A की, और क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दिस इज द 6 पार्ट क्वेश्चन। आप प्रैक्टिस करिएगा इन क्वेश्चनों की, और क्वेश्चन इसी तरीके का पेपर में आता है। तो नोट डाउन इन योर नोटबुक, और एक क्वेश्चन मैं आपको घर से करने के लिए दूंगा, तो आप लोग प्रैक्टिस करिएगा उसे, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूं। कोई भी एक मैट्रिक्स है जिसे एक्सप्रेस करना है इसमें, तो कोई भी एक अपनी तरफ से मैं दे रहा हूं। क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको सॉल्व करिएगा। 4 2 -1 3 5 7 1 -2 1। तो मैट्रिक्स यहाँ पर A = 4 2 -1 3 5 7 1 -2 1 as the sum of the symmetric and skew symmetric matrix। तो इनको आप होमवर्क में ले लीजिएगा, इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट करेंगे। और इससे पहले जो मैंने आपको इनवर्स के क्वेश्चन बताए थे, उसमें अगला जो टॉपिक है, इज द लास्ट टॉपिक। किसी भी वेरिएबल को x y z की वैल्यू को निकालना कैसे होता है, उसको हम जो है नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो मैंने आप लोगों को जो है मैट्रिक्स को स्टेप करना बता दिया, मतलब बनाना सिखा दिया मैंने आप लोगों को, एलिमेंट्स निकालने सिखा दिए, और आपका क्या नाम है, इनवर्स निकालना सिखा दिया, एडजॉइंट निकालना सिखा दिया, कोफैक्टर निकालने मैंने बता दिए, सम ऑफ मैट्रिक्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। टुडे सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी कंप्लीट हो चुकी है आप लोगों की।
ठीक है। अब नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ द मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड से हम क्या करेंगे कि हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना सीखेंगे। तो यही इतना है, इतना ही कोड मैं आपका टेस्ट में लूंगा। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी करिएगा। जितनी भी मैंने अब तक क्लास ले ली है इनको आप वीडियोज को देखिएगा।